रिफ़त बहुत बुलंद है। मैं छोटी सी मिसाल देकर आपको ये बात समझा देता हूँ। मेरा रब फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर कुरान आया है। अब अगर ये सोचा जाए भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर कुरान आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का ही जिक्र क्यों किया है, बाकी महीनों का जिक्र क्यों नहीं किया है? उसकी एक मोटा सा जवाब ये मिलता है भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह का जिक्र इसलिए किया है कि इसके अंदर उसकी बड़ी इज़्ज़तों वाली, अज़मतों वाली, शानों वाली किताब कुरान पाक आई है, और इसको जो मकाम मिला है, जो शान मिली है, जो रिफ़ातें मिली हैं, जो बुलंदियाँ मिली हैं, वो कुरान की साथ अटैच होने की वजह से मिली हैं। यानी इसकी निस्बत कुरान के साथ हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मकाम अता फरमा दिया। बस बात इतनी समझ लें, अगर रमज़ान की निस्बत कुरान के साथ हो जाए इतनी शानों वाला बन जाता है। अगर बंदा मोमिन की निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हो जाए, आप बताएं फिर वो कितनी शानों वाला होगा। रमज़ान का नाम आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। सिर्फ वजह क्या है कि इसके अंदर कुरान आया है। बस बड़ी मोहब्बत वाली बात है, बड़ी मोहब्बत वाला जुमला है। कुरान आए तो क़यामत तक नाम बाकी रहता है। कुरान आए, निस्बत हो जाए, क़यामत तक नाम बाकी रहता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बन जाए, फिर बताएं क़यामत तक नाम जो है वो बाकी नहीं रहेगा, क़यामत दायम नहीं रहेगा। अब आप सोच लें, बल्कि यकीन से कह सकते हैं कि दाता अली हजवेरी का नाम आज भी बाकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का सदका है। हजूर गौस पाक का नाम आज तक बाकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सदका है। और मेरे मुस्तफ़ा की निगाह का कमाल देखें, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं मिंबर पर, यहीं पर बात छोड़ी थी। मिंबर पर तशरीफ़ लाए, पहली सीढ़ी पर पाँव मुबारक रखा, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। दूसरी पर रखा, फरमाया आमीन। तीसरी पर रखा, फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज तक आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए हैं, कभी आपने ये जुमले नहीं कहे आमीन आमीन आमीन। पहला पाँव रखा आमीन, दूसरा रखा आमीन, तीसरा रखा आमीन। या रसूलल्लाह इसके अंदर राज क्या है, क्या बात है? मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर एक एक काम के अंदर हिकमत होती है, हर फेल के अंदर हिकमत होती है। जब उन्होंने अर्ज़ की ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने आमीन कहा है, क्या वजह है? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, वो दुआ मांगता रहा है, मैं आमीन कहता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर दो बातें करूँगा, पहले फिर आगे तो और होंगी। अगर आप ये कहें कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त कहाँ थे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जो मकाम है वो सिदरतुल मुंतहा है। अब बड़ी तवज्जो वाली बात है, आपका अकीदा जो है ना, ये अकीदे की बात है और ज़बरदस्त बात है। अगर आप कहें कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त सिदरतुल मुंतहा पे थे, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें महबूब मुस्तफ़ा तो थे ज़मीन पे, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। सिदरतुल मुंतहा आसमानों से ऊपर है, मुस्तफ़ा है यहाँ, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम है सिदरतुल मुंतहा पे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की सिदरतुल मुंतहा पे, मुस्तफ़ा यहाँ पर बैठे हैं। मुस्तफ़ा अगर जिब्राईल की दुआ को सातों आसमां से ऊपर तक सुन सकते हैं, तो आप बताएं यहाँ मस्जिद फरीदिया के अंदर मुस्तफ़ा का गुलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम की सदा लगाए, क्या मुस्तफ़ा उसके दरूद को नहीं सुनते होंगे? जो मुस्तफ़ा मिंबर पर तशरीफ होकर वहाँ देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, वो मुस्तफ़ा अपने गुलामों की नहीं सुनते होंगे? और आगे वाली बात क्या देता हूँ साथ ही, कोई बंदा कहे लो जी मुफ्ती साहब ये तो कोई नहीं लिखा होया भाई जिब्राईल अलैहिस्सलाम उत्थे है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो हजूर दे कोल है, तो यार तो सुभान अल्लाह असी तो फिर भी मनने वाले हैं, असी तो फिर भी मनने हैं।
वो कहे जी मुस्तफ़ा के पास से जिब्राइल। मैंने कहा फिर तो मसला और ज़्यादा हल हो गया। वो कहेगा क्या? उसको कहना अगर जिब्राइल थे मुस्तफ़ा के पास तो जिब्राइल ने बता दिया अगर दुआएं कबूल करानी हो मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाना, कदमों में आना तुम्हारा काम है, दुआएं कबूल करना खालिक के कायनात का काम है। जिब्राइल सिदरा से चलकर मुस्तफ़ा के कदमों में आया, बता दिया दुआएं कबूल होती हैं तो मुस्तफ़ा के कदमों में आकर होती हैं। एक शेर काबू आ गया तो यह बड़ा स्वादी जी है। सुभान अल्लाह। असी मुस्तफा दी गल्लां करने लोगों को तकलीफ हो जाती है तो बड़ा सोहना जवाब दिता है बाबे। हम दरे आका पे सर अपना जो झुका लेते हैं। हम डरे, डर कहते हैं बूहे नो, कोठे नो, मकान नो, घर नो। आखला आखदा असी आदे सर नो मुस्तफा दे दर ते झुका लेने, तैनू कई तकलीफ है। हम दरे आका पे सर अपना जो झुका लेते हैं। सच बताना, सच बताना, अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना जो झुका लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना जो झुका लेते, तुझे क्या तकलीफ है? आला हज़रत शाह अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बिरी तड़पी। आप फरमाते हो बातें कैसे करते हो, हम तो हैं ही मुस्तफा के गुलाम। आप फरमाते हो सरसुए सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। दिल था साजिद, साजिद कहते हैं सजदा करने वाले को। दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। और दियो के बंदों से हमको क्या गर्ज। दियो आंदे शैतान नो, सुभान अल्लाह, किसी होर पासे ना लै जाए। मैं दियो की गल करता पिया। दियो आंदे शैतान नो। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं दियो के बंदों से हमको क्या गर्ज। फरमाते शैतान का बंदा ना सानू की लैन देने। अल्लाह हज़रत फिर तुसी कौन हो? आप फरमाते हैं दियो के बंदों से हमको क्या गर्ज। हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या। हम हैं अब्दे मुस्तफा का मतलब है हम मुस्तफा के बंदे। और तुसी शैतान दे बंदे हो, सी मुस्तफा के बंदे। तोड़ा साडा लैन देन ही नहीं। तुसी शैतान दी गल्लां करो, सी मुस्तफा दी गल्लां कर दे। क्योंकि हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझे। आवाज आनी चाहिए कि सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। और आगे वाली बात कह दो। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि बैठते उठते मदद के वास्ते। बैठते उठते
मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको। हम बैठे हो ना, बैठे हो, हम फिर भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह युनज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। हम बैठे हो, चल रहे हो, हम या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह कहना तो शिरक है। आला हज़रत फरमाते हैं बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते भी उठते भी, हम घर के अंदर हो, मस्जिद के अंदर हो, बाजार के अंदर हो, चौक के अंदर हो, महफिल के अंदर हो, जुमे पे हो, जहां पर भी हो, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको। मैं बात पक्की कर लूं, आप परेशान हो गए मुझे लग रहा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है जिनका नाम हज़रत सफीना है, और ये इनका नाम सफीना है नहीं, सफीना कहते हैं कश्ती को। साहबा कराम जा रहे थे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो उन्होंने साहबा कराम ने अपना सामान दे दिया उनको। और जिमें आप किसी पास जा रहे भी सैर करना तो बेलिया तो यार मेरा बैग भी पकड़ी, वहाँ यार मेरा भी पकड़ी। उन्होंने अपना सामान जो पकड़ाया ना तो सामान काफ़ी हो गया। हज़ूर दी नज़र मुबारक पे तो हज़ूर ने फरमाया ओ सफीना, वो कश्ती, जिस तरह कश्ती के ऊपर बहुत सारा सामान होता है ना तो वो चल रही होती है, तो आपने फरमाया ओ सफीना यानी कश्ती। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला है सफीना, बस आखिर तक फिर सफीना 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 ही रहा है। और किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत सफीना को जब भी उनके नाम से कोई पुकारता ना, इनके नाम के अंदर इख्तलाफ है बहुत सारा, कि जब भी उनको अपने नाम से कोई पुकारता वो कहता है यार खामोश हो जाए, ये नाम ना लिया कर, मज़ा नहीं आता। वो कहता फिर क्या कहूँ, वो कहता था वो नाम क्या जो मुस्तफ़ा ने कहा था, सफीना क्या है। हज़रत सफीना साथ है, रास्ते के अंदर काफिले से जुदा हो गए। जब काफिले से जुदा हुए ना तो ये जंगल की तरफ निकल गए। अब जंगल की तरफ गए, हम है अब्दे मुस्तफ़ा फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह का फिर तुझको क्या। सामने शेर आ गया, और शेर का काम क्या है आप भी जानते हैं कि वो फाड़ना, ख़त्म कर देना, मार देना। सामने शेर आया, उसने यूँ तैयारी की भाई अब इसके ऊपर हमला करता हूँ। आगे हज़ूर का गुलाम था, उसने कहा शेर बात सुन, आना मौला रसूलिल्लाह, आना मौला रसूलिल्लाह। शेर सुन, तैयारी के अंदर है, मुझ पर हमला करने लगा, लेकिन बात सुन ला, मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। आना मौला रसूलिल्लाह, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। जब शेर ने यह सुना ना कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, अब शेर जो था वो तैयारी के अंदर था, वो रोक गया। उसने अपने सर को यूँ झुका दिया, सर यूँ झुका दिया, यूँ कदमों में आ गया। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, हज़रत सफीना साबिया रसूल है, सामने शेर है, मदद किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह से। परेशान हो गए, मदद किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह से। हमें जो आज दार से मिलता है गली गली मोहल्ला मोहल्ला चौकों के अंदर बाजारों के अंदर एक दो तीन बिस्तरे साफ, और हमें आकर तबलीग हो रही है ओ मदद मांगना अल्लाह से चाहिए, उसके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है। जो अल्लाह के अलावा मदद मांगता है वो शिरक करता है। उन्हें आके मियाँ एक गल तो दस, ये जो सफीना की गल सुना देना, कोई शेर आ गया तो शेर जो सामने आया तो सफीना को चाहिए आख्या मैं अल्लाह का बंदा, तो जरा सोच के हाथ पानी। जो अगर मैं ये गल आखना, अगर हज़रत सफीना आखना ना मैं अल्लाह का बंदा, तो आख्या साइयों फिर लगे हो अल्लाह के बंदे तो सारे ही है, मैं भी तो अल्लाह का ही हाँ। सुभान अल्लाह। वो आखिर अल्लाह के बंदे तो सारे हैं, तो तुसी भी अल्लाह के बंदे हो तो आ जाओ फिर।
हज़रत सफीना रदी अल्लाह ताला जब कहा ना आना मौला रसूलिल्लाह, शेर सुन, अल्लाह का बंदा तो हूँ ही हूँ, साथ मुस्तफ़ा का बंदा हूँ। शेर को पता था अल्लाह वाले बहुत मिलेंगे, मुस्तफ़ा वाला कोई कोई मिलेगा, मुस्तफ़ा वाला कोई कोई मिलेगा। जब कहा ना कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, हज़रत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते मैंने जब कहा, शेर ने कदमों के अंदर अपने सर को यूँ झुका दिया। आप अल्लाह रसूल के गुलाम हैं, अगर आप रसूलुल्लाह के गुलाम हैं तो हम भी रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। माशाल्लाह तशरीफ लैन सारे साहब वकील ने माशाल्लाह बहुत दूर आए और चार चक दे विचों, सुभान अल्लाह, आला व सहलन मरहबा। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार दा फायदा वेखो, सामने शेर है, जदों इंज झुकाया ना तो हुण शेर ने एक गल की। अब एक बात शेर कह रहा है और वो क्या किसको, हज़रत सफीना को, किसी आशिक ने उसका तर्जुमा कर दिया यूं इस अंदाज से। वो कहता है शेर ने कहा सफीना ताई सुन रही राजा दे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे असा शेर था ना। हज़रत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हा तकड़े होकर बात कर रहे हैं। आप फरमाते हैं परेशान ना हो। आप फरमाते क्यों परेशान ना हो? आप फरमाते इसलिए कि हम किसी और के बंदे नहीं हैं, हम मुस्तफ़ा के बंदे हैं। अल्लाह हज़रत यहाँ पर मुस्तफ़ा के बंदे हैं, यहाँ पर मुस्तफ़ा काम आ रहे, क्यों वहाँ पर भी आएंगे? आप फरमाते हैं बात का अंदाजा लगाना सफीना से ही पूछ लो, अगर यहाँ शेर नहीं छेड़ रहा, क़यामत के दिन हजूर तो साथ हो गए, फिर दोज़ख वाली आग मोहम्मद के गुलाम को कैसे छेड़ सकती है? आप फरमाते हैं खौफ न रख ऐ रिज़ा, तो है खौफ न रख ऐ रिज़ा, तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख ऐ रिज़ा, तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह। हाँ मैं मुस्तफ़ा के गुलाम और साढ़े तेके ना माशाअल्लाह दोस्त ने बाबा जानते हैं, वो अक्सर महफिल तो मेरा उन्होंने साउंड लगता है। और मेरे दिन सुनाओ मस्जिद नूर के नाल वाले सुखा जी नाम मेरे दिन सरवर साहब, और मैं जिथे जावा ना महफिल तो साउंड की आवाज़ ढिली कर देंगे, मट्ठी कर देंगे। तो मैं एक बार उन्होंने पूछ लिया, मैं यार मेरी बारी आती तू आवाज़ मट्ठी कर देना, रोला क्या आंदा यार मेरे खतरा ना मेरे साउंड पाट ना जाए। तो साढ़े शाह जी भी टीचर कहना भाई उस्ताद हम साउंड पाड़ू गए फिर मट्ठी कर चढ़िए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जोर मालकां दा है, साडा नहीं है साईं। सुभान अल्लाह। हम हैं अब्दे मुस्तफ़ा फिर तुझको क्या। बात तो हो रही है ना कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम है, बात आगे निकल गई। हजूर ने कदम मुबारक रखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदमों में आकर दुआ की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों बात सुनो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। अब आप बताएं दुआ करने वाले जिब्राइल हों और आमीन कहने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम हों, तो बताएं उस दुआ की कबूलियत के अंदर कोई शक हो सकता है? दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, आमीन मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं।
हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो माह रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके, गुनाह ना बख्शवा सके, उसका अदब एहतराम ना कर सके, वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। मैंने कहा आमीन। अब बताएं, दुआ जिब्राईल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं कि जो रमज़ान मुबारक का एहतराम ना करे वो हलाक हो जाए। तो अगर कोई रमज़ान मुबारक का अदब एहतराम ना करे, क्या उसकी हलाकत के अंदर कोई शक रह सकता है? ये माह ऐसा माह है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह के अंदर नफल पढ़ने वालों को फ़र्ज़ों जितना सवाब अता फरमाता है। जो नफल अदा कर रहा है ना, नफल उसको फ़र्ज़ों जितना। और हजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह, फिर जो फ़र्ज़ अदा कर रहा है उसको कितना सवाब मिलता है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया 70 फ़र्ज़ों जितना सवाब मिलता है जो एक फ़र्ज़ अदा करता है। आप अंदाजा लगा लें कितनी शान वाला माह है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, या अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा ले। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा आमीन फरमा रहे हैं। और दूसरी दुआ क्या हुई? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अपने वालिदैन को पाए बुढ़ापे की उम्र के अंदर और उनकी खिदमत ना कर सके, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हलाक हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं आमीन, या अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। आज अपने मुआशरे के अंदर देखें तो सही माँ बाप के साथ सलूक क्या किया जाता है। हमारे अंदर थोड़ी सी समझ आ जाती है तो हम वालिदैन को कहते हैं तुझे क्या पता, तैनू की पता। जिस वालिद ने तुझे बचपन से लेकर अब तक पाला है, आज तू उसे कहते तुझे क्या पता। जिसने बचपन की हालत के अंदर तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे पर डालकर और खुद उसके ऊपर जाकर सो गया, आज तू उसे कहता है कि तुझे क्या पता। जिस वालिद ने तेरे लिए अपने खून पसीने को बहाया, धूप ना देखी, उसने गर्मी ना देखी, उसने सर्दी ना देखी, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता रहा सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा किसी का मोहताज ना हो, आज तू बड़ा हो गया तो उसे कहता तुझे क्या पता। और मेरा रब फरमाता है, मेरा हबीब मुझे पता था ऐसे लोग आएंगे, तो इसलिए मेरे रब ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। मेरा हबीब अपने गुलामों को इरशाद फरमा दें, जब तुम्हारे माँ बाप हो ना तो अपने माँ बाप को उफ तक भी ना कहो, उफ तक भी ना कहो। या अल्लाह अगर उफ कह दिया फिर क्या होगा? फरमाया जिस तरह आपकी बारगाह में आने से बंदा ऊंची आवाज से बात करे, अमाल के पल्ले कुछ नहीं रहता, माँ बाप की बेअदबी नाफरमानी करे, बंदे के अमाल के पल्ले कख नहीं रहता। आप इसका अंदाजा सिर्फ इतनी बात से लगा ले, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल कमो पेश आप इबादतें रियाजतें करते रहे, चिल्ले काटते रहे हैं, लेकिन आपको वो मकाम, वो कुर्बत, वो रब ताला का कुर्ब नहीं मिला। लेकिन एक रात यूँ हुआ, माँ के लिए पानी का वो गिलास लेकर, वो प्याला लेकर खड़े रहे ना, माँ की आँख खुली, माँ ने कहा बेटा क्यों खड़े हो? माँ जी आपने पानी मंगवाया था। तो अर्ध माँ ने जब कहा ना कि बेटा तू तब से लेकर अभी तक खड़ा है, जी माँ जी खड़ा हूँ। फरमाया क्यों? माँ जी इसलिए खड़ा था कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, आपने पानी मंगवाया था। आपकी आंख खुलती, आप फरमाते पानी कहाँ है? मैं ना होता तो आपके दिल के अंदर रंजश पैदा होती। माँ जी इसलिए लेकर खड़ा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा पानी इधर दो। पानी लिया, वुज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ी हो गई। अब रब की बारगाह में दुआ करती हैं, या अल्लाह बायज़ीद ने मुझे राज़ी कर दिया है, मेरे सोने अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करती हूँ, बायज़ीद ने मुझे राज़ी किया, तो इस पे राज़ी हो जा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कायनात वालों सुनो, 40 साल की बातें रियाजतें करने के बावजूद मुझे वो मकाम नहीं मिल सका जो मकाम मुझे मेरी माँ की एक दुआ से मिल गया था। आप अंदाजा लगाएं फिर कितना बंदा किस्मतों वाला है जो अपने माँ बाप का फरमा बरदार बन जाए, और कितना वो बदबख्त इंसान है जो अपने माँ बाप के सामने खड़ा हो जाए। दुआ फरमाए खालिक कायनात हमें अपने माँ बाप का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपना कदम मुबारक तीसरी सीढ़ी पे रखा, आमीन फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा ना, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जो आपका नाम मुबारक सुने और आपका नाम सुनकर आपकी ज़ात पर दरूद ना भेजे, या रसूलल्लाह वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो एक मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाता है। जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, रब ताला उसके 10 गुनाह मिटा देता है। जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, रब ताला उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। अब आप बताएं फिर कितनी शानों वाला बंदा है जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करता रहता है।
इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पे फिर यहीं से आगे बात करेंगे। दुआ करें खालिक कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना।